अमित शाह जी, आप तो एक व्यक्ति हैं, ये गृह मंत्री का पद भी जनता ने आपको दिया है। आपकी कुर्सी पे अगर लात लग गई तो याद रखना कि ना गृह मंत्री बचोगे और ना कोई व्यक्ति बचोगे। तो जल्द से जल्द इस समाज से माफी मांगने का काम करो। देश के गृह मंत्री ने भरी पंचायत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया। जो लोग कभी आपको सम्मान से खाट पे नहीं बैठने देते थे, जो लोग आपकी बहन बेटियों के सर पे चप्पल रखवा के चला करते थे, जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे उस समाज में आप पानी नहीं पी सकते थे, उसी समाज के व्यक्ति ने उनके सर पे बैठ के भारत का संविधान बनाया। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत और लोकतंत्र की वजह से ही अमित शाह जैसा व्यक्ति, जो कभी गुजरात से तड़ी पार हो गया था, वो व्यक्ति अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा, वो देश के माननीय गृह मंत्री बन पाए, तो भारत के लोकतंत्र की वजह से बन पाए। और लोकतंत्र बना भारत के संविधान की वजह से, और संविधान बनाया हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। कि आपने जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, मौखिक रूप से उसी तरह से इस समाज के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में झुक के माफी मांगने का काम करिए। कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। साथियों, बीती 23 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से हमने एक मार्च की शुरुआत की थी, जो पहले भी इस धौलपुर जनपद के अंदर पहुंचा था। हमारा उद्देश्य, हमारा विजन यह है कि इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट होकर गठबंधन बना सकते हैं, जब इस देश में कांग्रेस पार्टी के लोग, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो लोग एकजुट होकर इंडिया जैसा गठबंधन बना सकते हैं, तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, फूले शाहू और मान्यवर कांशीराम साहब की बात करने वाले लोग, क्या इस देश में राजनीतिक गठबंधन नहीं बना सकते हैं? आप मुझे बताओ कि क्या इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की यह औकात और यह हैसियत हो चुकी है कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन आपका एक भी अम्बेडकरवादी सांसद 543 सांसदों में से दिल्ली की लोकसभा के अंदर नहीं है। यह आपकी औकात है आज, और यह औकात आपकी, हमारी और आपकी कमी से नहीं है। यह औकात आपकी, आपके नेताओं ने बनाई है, जिन्हें आपने अपना समाज का ठेकेदार बनाया, उन्हें नेता बनाया, उन्हें वोट देने का काम किया। लेकिन जब वो वोट की ताकत से मजबूत हुए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर को भरने का काम किया, इस भोले वाले समाज को लूटकर अपने आप को चमकाने का काम किया। लेकिन मैं उनसे एक कहना चाहता हूं कि ये समाज, अगर मैं इस राजस्थान की बात करूं, तो इसी राजस्थान के अंदर कहीं मूछे रखने पे मार दिया जाता है, इसी राजस्थान के अंदर कहीं पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, इसी राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन जाति के नाम पर शोषण और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लगातार लुटती रहती है, और जिनके शासक होते हैं उनके साथ उनके ऊपर आंख उठाने से पहले भी कोई 10 बार सोचने का काम करता है। लेकिन आज आप सबको ये विचार करना पड़ेगा कि अभिषेक क्यों इस बात को चीख रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस यात्रा का क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, इस यात्रा से समाज का क्या भला होगा। अरे अगर हम लोगों ने अपने समाज के नेताओं को एकजुट कर लिया तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का प्राइम मिनिस्टर होगा, और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन सफल होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस भारत के संविधान को संजोया, और आज सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष मिलकर उस भारत के संविधान की आड़ में हमारे समाज के शोषितों वंचितों के हक को छीनने का काम कर रही है। लेकिन हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में और अपने ग्लैमर दिखाने में मस्त है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आज आप सबको
किसी पार्टी का झंडा उठाने से पहले सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखना। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया और उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस देश में 85% यानी कि इस बहुजन समाज की 85% की आबादी है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते होंगे, यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आजाद समाज पार्टी को वोट देते होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिखर के कभी किसी का भला हुआ है? क्या बिखर के आप किसी एरिया का पार्षद भी बना सकते हो? अगर इस देश में आपको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आपका ये भाई आपको दिल्ली की ओर पुकार रहा है। मैं बड़ा दुखी था जब मैं पिछली बार धौलपुर आके और आप सब लोगों से ये वादा लेके गया था कि जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन यहां से धौलपुर से एक भी साथी दिल्ली नहीं पहुंचा था। लेकिन आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आपका भाई, कोई नेता आपको दिल्ली नहीं बुला रहा है, कोई अभिनेता आपको दिल्ली नहीं बुला रहा है, समाज का और मूवमेंट का एक ईमानदार कार्यकर्ता आपको दिल्ली बुला रहा है। तो अपने इस हौसले को बढ़ाने, अपने भाई की ताकत को मजबूत करने और अपने नेताओं को एकजुट करने के उस आंदोलन को मजबूत करने, इस बार अपने भाई को पीठ मत दिखाना, मुझसे कह के मुकर मत जाना। कितने लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे जब आपका भाई दिल्ली बुलाएगा? ईमानदारी से बताना, तुम नहीं आओगे? इस बार भी मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के मन में कोई शंका है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। अगर भारत का संविधान इस देश से खत्म हो गया तो हम लोग इतने सम्मान के साथ खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। अगर आज आपका भाई आंखों में आंखें डाल के प्रशासन की बात कर पाता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की वजह से कर पाता है। और अगर इस देश में जल्द से जल्द आप लोगों ने अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया तो आज इस देश में ऐसी सरकारें स्थापित है कि हर एक वर्ग, हर एक तबका उस सरकार से परेशान है और अपने समाज के साथ साथ इस देश को बचाने की भी जिम्मेदारी इस देश के अंबेडकरवादियों की है, क्योंकि ये देश ऐसे हाथों में है जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं राजस्थान आ चुका हूं। पिछली बार राजस्थान के धौलपुर में सिर्फ एक दिन का मार्च किया था और आगे निकल गया था, लेकिन इस बार अगर आप सब लोगों ने चाहा तो पूरे राजस्थान को अपने पैर से अभिषेक ढूंढने का काम करेगा। पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग घूमने का काम करेंगे, पूरे राजस्थान को अपने कदमों से नापने का काम करेंगे। और ये वो राजस्थान है जो सबसे ज्यादा शोषित है, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये वही राजस्थान होगा जिसके अंदर 2029 में सबसे ज्यादा सांसद निकल के आएंगे। मैं आपसे जुबान के साथ इस बात को कह रहा हूं, लेकिन आप सबको कमर कसनी पड़ेगी, आप सबको कैडराइज होना पड़ेगा, आप सब लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज शिक्षित नहीं होता है उस समाज के अधिकार निरंतर लुटते रहते हैं। अगर आपका भाई आज आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर या किसी की नजरों में आंखें डाल के बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से बात करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि संविधान के अंदर हमें किस कानून के तहत क्या अधिकार मिले हैं। और अगर आप भी पढ़ेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपके अधिकारों का दमन कर ले। तो मेरे भाइयों, आपके पास सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अगर भारत का संविधान बनाया तो सिर्फ और शिक्षा की वजह से बनाया। अरे जो लोग कभी आपको सम्मान से खाट पे नहीं बैठने देते थे, जो लोग आपकी बहन बेटियों के सर पे चप्पल रखवा के चला करते थे, जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे उस समाज में आप पानी नहीं पी सकते थे, उसी समाज के व्यक्ति ने उनके सर पे बैठ के भारत का संविधान बनाया तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत। तो आप सबको शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा और अंबेडकर वादियों का काम सिर्फ हाय हुल्लड़ करने का नहीं है।
अंबेडकर वादियों का काम इस देश को बचाने का है। ज्यादा बात न कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि राजस्थान के जो भी साथी मुझे अपने अपने जिले, अपने कस्बे, अपने गांव में बुलाना चाहते हैं, तो वो सभी साथी हमारे नंबरों पे हमारी टीम यहां मौजूद है। यहां राजकुमार भाई मौजूद है, इधर आओ। राजकुमार भाई भी मौजूद है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने एरिया में मार्च निकलवाएं और भाई से संपर्क करें। इस पूरे राजस्थान को इकट्ठा करके दिल्ली के अंदर लेके जाना है और अपने नेताओं को दिखाना है कि अब आपको अपने हिसाब से काम करने नहीं देंगे। अब समाज जैसा चाहेगा वैसा काम आप लोग करोगे। और मैं आज यहां से कहना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री ने भरी पंचायत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो भाषा किसी गृह मंत्री की नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर एक गृह मंत्री होता तो वो इस बात को बोलने से पहले 10 बार ये सोचता कि भारत का संविधान इस देश में स्थापित हुआ है, जिस संविधान की वजह से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और लोकतंत्र की वजह से ही अमित शाह जैसा व्यक्ति जो कभी गुजरात से तड़ी पार हो गया था, वो व्यक्ति अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा, वो देश के माननीय गृह मंत्री बन पाए, तो भारत के लोकतंत्र की वजह से बन पाए। और लोकतंत्र बना भारत के संविधान की वजह से, और संविधान बनाया हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने। और अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो किसी तड़ी पार की औकात और हैसियत नहीं थी कि वो गृह मंत्री बन पाते। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, मौखिक रूप से उसी तरह से इस समाज के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के चरणों में झुक के माफी मांगने का काम करिए। वरना याद रखना, ये वो समाज है जिसने पूरे देश को जाम करके 2 अप्रैल के अंदर ये बताया था कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। और अमित शाह जी, आप तो एक व्यक्ति हैं, ये गृह मंत्री का पद भी जनता ने आपको दिया है। आपकी कुर्सी पे अगर लात लग गई तो याद रखना कि ना गृह मंत्री बचोगे और ना कोई व्यक्ति बचोगे। तो जल्द से जल्द इस समाज से माफी मांगने का काम करो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होके दिल्ली जरूर पहुंचिएगा। अभी हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर घूमेंगे, लगातार कार्यक्रमों में हूं। और ये याद रखना कि अब जब तक हम राजस्थान के अंदर हैं, कोई भी हमारे समाज के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता है। पूरे राजस्थान में किसी के ऊपर अगर शोषण होता है तो अपने भाई को याद करना, उसकी रातों की नींद अगर हराम न कर दी तो मुझसे कह देना। जब तक राजस्थान में हूं, ये जुबान देके कह रहा हूं कि आपके ऊपर शोषण नहीं होने दूंगा। और अगर आपके ऊपर शोषण किसी ने किया, अगर सरकार ने, प्रशासन ने उसको बचाने का काम किया, तो आपके सम्मान में आपका ये भाई इस राजस्थान के अंदर ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, लेकिन आपके मान सम्मान स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। ये विश्वास के साथ कह रहे हैं। आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये बच्चा बड़ी मुश्किलों से, बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन के, समाज इतना भरोसा करता है कि एक बहुत गरीब परिवार से निकल के आज पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में हमारे चाहने वाले लोग हैं। और वो सिर्फ हो पाए तो किस वजह से, जब हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया है। वरना मेरे जैसी व्यक्ति की कोई औकात नहीं है कि लाखों की संख्या में उसको चाहने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। आखिर में आपसे ये कहूंगा, मेरे गले में आप ये पंचशील देख रहे हैं, ये वो पंचशील है जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था। और ये कहा था कि आज मैं एक ऐसे धर्म को, एक ऐसी कुरीति को छोड़ रहा हूं जो जन्म से किसी को नीच और किसी को ऊंच बताता है। और आज मैं एक ऐसे धर्म की शरण में जा रहा हूं जहां कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो जो मानवता की बात करता हो, जो समानता की बात करता हो, जो भाईचारे पे आधारित हो, हमें ऐसे धर्म की ओर बढ़ना है। तो मैं भी अपने आप को कहता हूं कि हम तो बुद्धिस्ट हैं और अपने इस समाज को भी बुद्धिस्ट बना के रहेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का सपना जब भी पूरा होगा,
जब भारत बौद्ध में भारत बनेगा। जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना, तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना, तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। और ये जब है जब इस देश में भारत का संविधान नहीं होगा, क्योंकि जब तक संविधान है, जब तक हम लोग अनुशासन में हैं, क्योंकि संविधान नहीं था तो हम सम्राट अशोक थे। इस देश में क्या पूरे विश्व में उनसे बड़े लड़ाका नहीं था, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो आप सब लोगों को गर्व करना चाहिए अपने तमाम महापुरुषों पे। बहुत बहुत साधुवाद कि आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।